नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबरों में। आज तारीख है 27 नवंबर 2025, दिन बृहस्पतिवार। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर, खासकर बिहार की उन बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आप सभी से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की है। इसके तहत बिहार के 53 लाख किसानों को सालाना 3,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। केंद्र की प्रधानमंत्री किसान योजना के 6,000 के साथ कुल 9,000 रुपए का लाभ होगा। दिसंबर से वितरण शुरू हो सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश सरकार ने नई कृषि योजना शुरू की है, जिसमें खास किसानों को छोटे छोटे काम के लिए बड़ी राशि का लाभ मिलेगा। पटना से यह सौगात दी गई है और किसान अब कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना से लाखों किसानों को फायदा होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एनडीए की जीत के बाद बिहार सरकार ने कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। इसके तहत 53 लाख अन्नदाताओं को सालाना 3,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। केंद्र की 6,000 रुपए के साथ कुल 9,000 का लाभ होगा। दिसंबर से खातों में राशि पहुंचेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एनडीए सरकार ने अपने घोषणा पत्र के वादे पूरे करते हुए बिहार के किसानों को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। स्वास्थ्य और बिजली विभाग ने अधिसूचना जारी कर तुरंत लाभ शुरू करने का ऐलान किया है। इससे लाखों किसान परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार ने गरीब महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है। इसमें हर परिवार की एक महिला को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए पहली किस्त मिलेंगे और बाद में 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। 26 सितंबर से पात्र महिलाएं जीविका पोर्टल पर आवेदन कर सकती हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में अति पिछड़ी महिलाओं के व्यावसायिक समूहों को स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपए तक की सहायता देने का वादा किया है। बिहार सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है, जिससे तांती, निषाद, तेली जैसे समूहों को तुरंत फायदा मिलेगा। इससे आर्थिक मजबूती आएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार ने गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का वादा किया है। मुख्यमंत्री योजना के तहत पहले 10,000 रुपए की सहायता मिलेगी। अगर व्यवसाय 6 माह चल जाए तो 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। जीविका समूह से जुड़ी महिलाएं लाभ लें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2025-26 के ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। 15 सितंबर से 15 नवंबर तक पीएमएस पोर्टल पर फॉर्म भर सकते हैं। लाभ राशि सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार ने ग्रेजुएशन पास लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना शुरू की है। इसके तहत 5 लाख रुपए की एक मुश्त छात्रवृत्ति मिलेगी। अविवाहित छात्राएं मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर जाकर आसानी से आवेदन कर सकती हैं। इससे उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार ने छात्र क्रेडिट कार्ड योजना में संशोधन किया है। अब 18 से 25 वर्ष के छात्र एम.टेक और आईटीआई कोर्स के लिए 4 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। ब्याज दर बहुत कम है, जो 4% है। इससे गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा में आसानी होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रवेश परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। 3,23,313 अभ्यर्थियों में से 2,55,468 पास हुए हैं, जो 79% से अधिक सफलता दर है। पास उम्मीदवारों के लिए 306 संस्थानों में प्रवेश का ऑनलाइन आवेदन 31 नवंबर से 5 दिसंबर तक खुलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
नई दिल्ली में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बिहार चुनाव में एनडीए की शानदार जीत पर चर्चा हुई। मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेज थपथपाकर बधाई दी। उन्होंने इसे गठबंधन की एकजुटता और विकास नीतियों का प्रमाण बताया। पीएम ने सभी का आभार जताया और बिहार में तेज विकास का वादा किया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। समस्तीपुर जिले में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत दर्जनों अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया। सड़क किनारे बनी दुकानों और झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया गया। इससे यातायात सुगम हुआ और स्थानीय लोगों को राहत मिली। कुछ दुकानदारों ने विरोध किया, लेकिन कार्रवाई पूरी हुई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गृह विभाग संभालते ही अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करने का ऐलान किया है। उन्होंने अपराधियों और माफियाओं को सख्त चेतावनी दी कि राज्य छोड़कर भाग जाएं, वरना बुलडोजर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इससे कानून व्यवस्था मजबूत होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का दिल्ली हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा समर्थकों ने फूलमालाओं और नारों से उनका अभिवादन किया। विधान परिषद सदस्य संजय मयूख भी मौजूद रहे। यह स्वागत नई सरकार के गठन के बाद उनकी पहली दिल्ली यात्रा का हिस्सा था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया है। उन्हें नया आवास 33 हार्डिंग रोड आवंटित किया गया है। इसी तरह तेज प्रताप यादव को 26 एम स्ट्रैंड रोड का बंगला छोड़ना होगा, जो अब नए मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन को मिला है। इससे नई सरकार में आवास व्यवस्था सुचारू हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पदभार संभालते ही सोशल मीडिया पर गाली गलौज या अभद्र भाषा इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि धमकी या अफवाह फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। साइबर सेल को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कानून व्यवस्था मजबूत हो। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पटना में पछुआ हवा के असर से कनकनी तेज हो गई है। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 2 दिनों में ठंड और बढ़ेगी। लोग गर्म कपड़े पहनकर सावधानी बरतें ताकि स्वास्थ्य पर असर न पड़े। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एनडीए ने बिहार चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी कर 1 करोड़ युवाओं को नौकरियां देने का वादा किया है। कौशल जनगणना के आधार पर हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे। बेरोजगार युवाओं को मासिक 2500 रुपए भत्ता मिलेगा। इससे राज्य में रोजगार बढ़ेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद दोबारा बनाने के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि देश के लोग जाग चुके हैं और अब कोई बाबर पैदा ही नहीं होगा जो भारत में ऐसी घटना दोहरा सके। भारत में राम मंदिर बनेगा, न कि बाबरी मस्जिद। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गरीब महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नई पहल शुरू की है। जीविका योजना से जुड़ी दीदियों को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हर परिवार की एक महिला को स्वरोजगार के लिए यह राशि मिलेगी। इससे 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की करारी हार के बाद लालू परिवार को सरकारी बंगलों से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली कर हार्डिंग रोड शिफ्ट होना पड़ेगा। तेज प्रताप यादव को भी महुआ सीट हारने पर 6 एम स्ट्रैंड रोड का आवास छोड़ना होगा। भवन निर्माण विभाग ने नोटिस जारी कर नई व्यवस्था लागू की है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार ने प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पीएमएस पोर्टल पर फॉर्म भर सकते हैं। लाभ राशि सीधे बैंक खाते में आएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संविधान दिवस पर बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करते हुए संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में बिहार की बड़ी भूमिका होगी। राज्य सरकार केंद्र के सहयोग से सर्वांगीण विकास पर काम करेगी ताकि बिहार देश के शीर्ष राज्यों में शामिल हो। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
पटना में ठंडी हवाओं और घने कोहरे के कारण हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित हो रही है। कई उड़ानें घंटों देरी से रवाना हो रही हैं, जिससे यात्री परेशान हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 2 दिनों तक दृश्यता कम रहेगी। यात्रियों को एयरलाइंस ऐप पर अपडेट चेक करने और अतिरिक्त समय निकालने की सलाह दी गई है। तो दोस्तों, आज की सभी बड़ी खबरें यहीं पर समाप्त होती हैं। उम्मीद है कि बिहार की ताजा अपडेट और महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको साफ साफ मिल गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको रोजाना की तरह आज की ताजा खबरें समय पर मिलती रहें। फिर मिलेंगे अगली बड़ी खबर और अगले बड़े अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।